आज हम आपको इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाना सिखाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से नई डिजाइन का डोरमेट बनाकर सिखाएंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। 2 पट्टी द्वारा एक डोरमेट की गुथाई करेंगे। सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है। आज हम साड़ी की 2 पट्टियां ली है। इन पट्टियों की चौड़ाई 4 इंच ली गई है। सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है और सभी पट्टियों की चौड़ाई 4 इंच ली गई है। दोनों पट्टियों के हिस्से को फोल्ड कर लेते हैं। और फोल्ड करने के बाद में दोनों हिस्से को 2 उंगलियों पर एक राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से एक राउंड लगा लेते हैं और एक राउंड लगाने के बाद में इस लूप को यहां से सुई धागे की सहायता से सिलाई कर देते हैं। इस प्रकार से सिलाई करके एक लूप बना लेते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। एक पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे। इस प्रकार से नोट लगाएंगे। एक नोट लगाने के बाद में इसके अंदर के एक नोट और लगानी है। इस प्रकार से रस्सी को पकड़ते हैं और इस प्रकार से सेफ्टी पिन निकालते हैं। इस प्रकार से इस लूप के अंदर से पट्टी को खींचते हैं। इस प्रकार से नोट लगाकर एक नोट पूरी हो चुकी है। ये दूसरी नोट लगा रहे हैं। एक नोट लगा चुके हैं। इसके अंदर के अब दूसरी नोट और लगानी है। इस प्रकार से नोट लगाते हुए यहां तक एक राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा एक राउंड पूरा हो चुका है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। राउंड पूरा होने के बाद में इस पट्टी को पास में जो लूप बनी है उसके ऊपर से नीचे की ओर पट्टी को निकाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा राउंड क्लोज हो जाता है। अब हम पट्टी को चेंज कर लेते हैं। इस पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे और रेड कलर वाली पट्टी से डोरमेट की गुथाई करेंगे। एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। एक नोट निकालने के बाद में इसके अंदर के एक नोट और निकालनी है।
एक नोट निकालने के बाद में हमारी एक नोट पूरी होती है। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए हमारा दूसरा राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा कर लेते हैं। दूसरा राउंड पूरा करने के बाद में पास में जो लूप बनी है उसके ऊपर से नीचे की ओर पट्टी को निकाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा राउंड क्लोज हो जाता है। अब इस पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे और ब्लू कलर वाली पट्टी द्वारा डोरमेट की गुथाई करेंगे। अब आगे फंदों का आकार भर चुका है और जब फंदों का आकार भर जाता है तो उस राउंड में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। एक फंदे में दो फंदा निकालते हुए ये हमारा तीसरा राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक सुंदर सा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। राउंड पूरा होने के बाद में पास में जो लूप है उसके ऊपर से नीचे की ओर पट्टी को निकाल देते हैं। इस प्रकार से राउंड क्लोज हो जाता है। अब हम आगे इस पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे और रेड कलर वाली पट्टी द्वारा डोरमेट की गुथाई करेंगे। अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। निकालते हुए हमारा चौथा राउंड पूरा कर लेंगे। उसके बाद में दो राउंड एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए पूरा करेंगे। उसके बाद में 2-3 राउंड करने के बाद में जब फंदों का आकार बढ़ जाएगा उस राउंड में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो इस नियम के अनुसार। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक नई डिजाइन का डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।